जब भी आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा तो उन्हें अक्सर मजाकिया स्वभाव का, कलह कराने वाला या फिर बातूनी ऋषि कहकर बता दिया जाता है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भगवान की कोई लीला होती है, नारद मुनि कैसे पहुंच जाते हैं? सनातन धर्म के इतिहास में देवर्षि नारद उन पात्रों में से हैं जिन्हें सबसे अधिक गलत समझा गया। नारद मुनि की वास्तविक भूमिका वो नहीं है जो हमें टेलीविजन या लोक कथाओं में दिखाई जाती है। वो एक विजनरी संत है, भक्ति युग के प्रचारक हैं और हर युग में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए जानते हैं आज देवर्षि नारद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नारद जी अपने जन्म के बारे में 2 बार बता रहे हैं, एक बार वेदव्यास जी को और एक बार युधिष्ठिर जी को। और दोनों ही समय वो अपनी पर्सनल स्टोरी को इसलिए शेयर करते हैं कि वो लोगों को कंफ्यूजन से निकाल सके और बता सके कि एक साधारण मनुष्य भी अध्यात्म की उच्चतम श्रेणी को प्राप्त कर सकता है और भगवान का महान भक्त और देवर्षि जैसी उपाधि भी प्राप्त कर सकता है। एक बार वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे चिंता में बैठे हुए हैं। वही वेदव्यास जी जिन्होंने अभी तक 17 महापुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, ब्रह्म सूत्र की रचना की है, जिन्होंने वेदों को संकलित करके उसके भाग और उपभाग करके अपने शिष्यों में दे दिया है। वही वेदव्यास जी आज चिंता में बैठे हुए हैं। नारद जी उनके पास पहुंचते हैं और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं कि मैंने अभी तक महान महान ग्रंथों की रचना की है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अशांति है। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि अभी तक आपने भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों का वर्णन नहीं किया है। अभी तक आपने भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि पिछले कल्प में, पूर्व जन्म में वो दासी के पुत्र थे, लेकिन हमें जानना होगा कि उसके पहले वो क्या थे। नारद जी सबसे पहले ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। अपने दूसरे जन्म में वो उपवरहन नामक गंधर्व बनते हैं। गंधर्व किसे कहते हैं? जो संगीत विद्या में बहुत माहिर होते हैं। एक बार देवताओं ने अपनी सभा में उन्हीं उपवरहन गंधर्व को भगवान की लीलाओं का गुणगान करने के लिए बुलाया, लेकिन वो अपने अहंकार में, अपनी विद्या के अहंकार में, सौंदर्य के अहंकार में वहां पर अपनी पत्नियों के साथ जाकर लौकिक गीत गाते हैं। जैसे आज के समय में अगर हम किसी संत के पास जाएं और वहां पर भगवान का भजन संकीर्तन ना करके कोई गाना गाएं, बातें करें, मजाक करें, तो ये संत के लिए बहुत बड़ा अनादर है। इसी तरह देवताओं ने इसको अपना अनादर समझकर उन्हें श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम दासी के पुत्र बनोगे। नारद जी अगले जन्म में दासी के पुत्र बन जाते हैं। उनकी माता एक ब्राह्मण के यहाँ दासी है। उसी जगह पर चातुर्य मास में कुछ संत लोग रुकने के लिए आते हैं। चातुर्य मास एक 4 महीने का ऐसा पवित्र पीरियड होता है जो देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। इस समय कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जैसे ग्रैंड सेलिब्रेशन, शादी, ये सारी चीजें रोक दी जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए लोग इस समय को अपने जप, साधना, भक्ति, त्याग के लिए यूज करते थे। और साधु संत लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि मौसम खराब होता था, बारिश, कीचड़, जीव जंतु निकलते थे, इसलिए वो एक ही जगह रुकते थे। इस तरह नारद मुनि को उन संतों की सेवा करने का मौका मिलता है। नारद मुनि अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन्ड है, आज्ञाकारी है, उन संतों की हर बात मानते हैं, भजन संकीर्तन सुनते हैं, उनका जूठा प्रसाद भी पाते हैं। इस तरह जो उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध थे वो धीरे धीरे हटने लगते हैं, उनका मन पवित्र होने लगता है। चातुर्मास बीतने के बाद जब वो महात्मा लोग जाने लगे, तब वो नारद जी को भगवान का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल उपदेश के बारे में बताते हैं, जिसे भगवान ने स्वयं दिया है। और वही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं। इसी तरह नारद जी का भगवान में मन लगता है और भगवान का बहुत ध्यान करते हैं। और ध्यान करते करते उन्हें भगवान की एक बहुत छोटी सी झलक दिखती है। जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो बार बार उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि फिर वो दिख जाएं, लेकिन भगवान उन्हें कहीं भी नहीं दिखते। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई देती है कि इस जन्म में तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन पूरी तरीके से पवित्र नहीं हुआ है।
लेकिन अगले जन्म में तो मेरे पार्षद हो जाओगे। और इसी तरह नारद जी अपनी भक्ति के बल पर भगवान के ग्रेट डिवोटी और भगवान के पार्षद बन जाते हैं। और तब नारद जी श्री वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए कहते हैं। अब सवाल आता है कि जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लीला होती है, तो नारद जी कैसे पहुंच जाते हैं? एक बार यमराज जी अपने दूतों से बताते हैं, स्वयंभू नारदः सम्भु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयाश्किर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृत मर्षुते। यमराज जी बताते हैं, जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ भागवत धर्म है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, उसे सिर्फ 12 लोग ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि और सुखदेव जी और स्वयं यमराज जी, ये 12 लोग ही भगवान के द्वारा बनाया हुआ भागवत धर्म को जानते हैं। इसलिए कहीं भी कुछ लीला होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहां नारद जी दिखाई देते हैं। नारद जी सिर्फ एक देवर्षि नहीं है, वो भगवान के तीसरे अवतार भी हैं। ऋषियों के युग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया है। अक्सर हमने सुना है कि देवर्षि नारद एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कुछ और कारण है। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। वो 10,000 पुत्र हर्यश्व कहलाए। वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए नारायण सर नामक तीर्थ पर जाकर तपस्या, साधना, ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जब नारद जी देखते हैं कि ये इतनी तपस्या सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तब वो उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में बताते हैं। जब हर्यश्व नारद मुनि के उपदेश को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते, तब दक्ष प्रजापति को पता चलता है और वो बहुत दुखी होते हैं। और इस बार वो फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं। वो पुत्र कहलाए सबलाश्व। उनको भी वही आज्ञा देते हैं कि आपको भी संतान की उत्पत्ति करनी है। वो सबलाश्व भी तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। नारद मुनि उनको भी ज्ञान का उपदेश देते हैं कि वो संतान उत्पत्ति की तपस्या न करके मोक्ष के लिए निकल जाए। तब दक्ष को पता चलता है कि नारद मुनि ने ऐसा किया है। वो उनको श्राप दे देते हैं कि आपका कभी कोई एक निवास स्थान नहीं होगा, आप हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब देवर्षि नारद श्री वेद व्यास जी को एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देवर्षि नारद बताते हैं कि कैसे उनकी मेटीरियल बॉडी छूटी और उन्हें ट्रांसडेंटल बॉडी मिली। देवर्षि नारद बताते हैं, जब व्यक्ति के सारे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो वो इस पंच भौतिक शरीर से छूट जाता है और उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह देवर्षि नारद के सारे कर्मों के फल समाप्त हो चुके थे और भगवान ने उन्हें अगले जन्म में एक दिव्य शरीर दिया। देवर्षि नारद बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तब सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और उसमें सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो जिनके पास दिव्य शरीर होता है वो पुनः वैसे के वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। नारद जी का जो शरीर है वो ट्रांसडेंटल है, वो पंच भौतिक शरीर की तरह नहीं है जो 100 सालों में खत्म हो जाएगा। नारद जी को पिछले कल्प की सारी बातें याद रहती हैं। जब वो युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं तो बताते हैं कि वो महाकल्प में गंधर्व थे। इसका मतलब वो त्रिकालदर्शी है, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकते हैं। नारद जी तीनों लोकों में बिना किसी रोक टोक के विचरण करते हैं। बैकुंठ में जहाँ भगवान का निवास होता है वहां बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। नारद जी के पास जो वीणा है उसका नाम महती है, उसे भगवान ने स्वयं उन्हें दिया है भक्ति का प्रचार करने के लिए। नारद मुनि के शिष्य श्री वेद व्यास जी जिन्होंने इतने महान महान ग्रंथों की रचना की है, वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण जैसे कृति की रचना की है, प्रहलाद जी, ध्रुव जी जिसकी भक्ति आज तक हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए नारद जी वो नहीं है जो हमने टीवी सीरियल्स में देखा है। नारद जी का वर्णन शास्त्रों में है, जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, जिनसे हमें भक्ति के लिए निवेदन करना चाहिए।